नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। पावर कॉरिडोर हटिला ब्रिटिश छाप किंग्स वे हेला कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार को ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रो उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह सह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रतिमूर्तिर अनावरण भी करिसेंती मोदी। राष्ट्रपति भवन रु इंडिया गेट जाए लंबिथिबा मार्ग राजपथ को कर्तव्य पथरे नामित करा जायछि। शुक्रवार ठारू राजांको रास्ता पालटिबो प्रजांको रास्ता। एक भव्य समारोह यार उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट जाए 3.5 किलोमीटर लंबर यह रास्ता को नुआ रूप दिया जायछि। सेंट्रल विस्टा प्रकल्प अधीन यार नवीकरण करा जायछि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रतिमूर्ति को मध्य अनावरण करिसेंती प्रधानमंत्री। पूरा कर्तव्य पथ को सुंदर आलोकमाल रे सजा जायछि। उद्घाटन पर पूरा कर्तव्य पथ को बुली देखिथिले प्रधानमंत्री। 1911 तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय जॉर्ज 5 भारतर राजधानी कोलकाता रो दिल्ली को स्थानांतर करथिले। दिल्ली दरबार पई से एही सड़क रे यात्रा करुथिले। तांको सम्मानार्थे रास्तार नाम रखा जायतिला किंग्स वे। 1947 रे देश स्वाधीन हेबा परे यार नाम राजपथ को परिवर्तन करागला। राजपथर डिजाइन करथिले ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर एडविन ल्यूटेंस। नव बधु बड़ी वर्तमान सजे होईछि राजपथ 1.1 लाख वर्ग मीटर अंचल रे बिछा जाईछि लाल ग्रानाइट पत्थर। सबुज रंग रे सजे होईछि पूरा अंचल। एथिरे रहिछि 133 खुंट 4087 गछ 114 आधुनिक संकेत एवं स्टैंड गार्डन। भारतर आन मान और शान प्रतीक राजपथ। जनवरी 26 साधारणतंत्र दिवस रे एठारे आयोजित हुए जातीय स्तरीय परेड। गुलामों की याद दिलाते अवशेषों से अमृत काल में मुक्ति जरूरी थी। वहीं शौचालय, पार्किंग, अंडरपास जैसी सुविधाएं दिव्यांग जनों के लिए इस पथ परिसर को सुगम और समावेशी बनाने की आवश्यकता भी थी। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर पर्यटकों को अब 101 एकड़ का ग्रीन लॉन इसकी खूबसूरती बढ़ाता दिखेगा। कर्तव्य पथ और नहर के किनारे नया 16.5 किलोमीटर का ग्रेनाइट वॉकवे डेवलप किया गया है। पहले की पुरानी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए पेड़ों के साथ एवेन्यू का कायाकल्प यहां आने वालों के लिए एक अद्भुत अनुभव है। कर्तव्य पथ की भव्यता को और दिव्य रूप दिया। खूबसूरत 1000 से ज्यादा बोलार्ड्स, 900 से ज्यादा मॉडर्न लाइट पोल्स और 650 से ज्यादा स्मार्ट साइनेजेस ने कर्तव्य पथ से जुड़ने वाली सड़कों पर 4 नए अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिससे पैदल घूमना सुविधाजनक और सुरक्षित होगा। नया पार्किंग एरिया डेवलप किया गया है। 8 नए वेंडिंग प्लाजा जोन बनाए गए हैं, जहां नए कलेवर में दुकानें सजेंगी। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष सीटिंग और शौचालयों की व्यवस्था है। 16 नए ब्रिज, 19 एकड़ के नहर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया गया है। इंडिया गेट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य समारोहों के लिए 2 ब्रिज और 2 स्टेप गार्डन की जल बहुले सृष्टिनाश जल विहुने सृष्टिनाश एही पंक्तिटी एबे सत हेबारे लागिछि किछि मात्रारे। कारण निकटरे होइतिबा बन्यारे पुरी जिल्लार अनेक चाष जमी क्षतिग्रस्त होइतिला। जमी रे पानी माड़ी जिबा फलरे व्यापक फसल नष्ट होइतिला। आ बन्या परे एबे चाषी को घारिछि मरुड़ी चिंता। गत किछि दिन धरी वर्षा न हेबा फलरे डेलांग ब्लॉक रो एकाधिक गाँ रे मरुड़ी परिस्थिति। एमिति कि केनाल थाई मध्य चाषी यार सुफल पाई पारु नथिबा अभियोग आनिछन्ति। ए दृश्य होछि पुरी जिला डेलांग अंचलर। किछि दिन पूर्वरु बन्या जल रे उबुटुबु होउथुला डेलांग अंचलर हेक्टर हेक्टर खेत। धान सहित पनीपरिबा फसल को उजाड़ी देथिला बन्या जल। आ जो सब अंचल बन्या जलरू बाद पड़थिला पानी अभावरु तार अवस्था एही भଳି। एकर एकर धान जमी फाटी आं करथिबा बेली केनाल थाई मध्य एहार सुफल पाई पारु नाहंती चाषी। केनाल थाई मध्य केनाल रे पानी आसु नथिबारु सृष्टि होइछि मरुड़ी भଳି स्थिति। ब्लॉक रो काठबाड़, अरिसल, माछपड़ा, अमलांग, गंजेई गुरुड़ी, पुरुना डेलांग रे पानी अभावरु जमी फाटी आं करथिबा बेले जलसेचन विभाग एथिप्रति कोनोसी दृष्टि देउनथुबा अभियोग होइछि। किंतु जो बन्या हला से तो सब धोई नेला पानी तापर वर्षार अभाव केनाल पानी असुविधा सकाशु ये समस्या
पुणी पुनर्बार तली धार कर आम तली आणिकी ये कलापर पानी समस्या वर्षा टोटाल है वर्षा बंद होगा तापर पानी भी मारे केनाल पानी एवं 2 दिन है पानी दौर फोर्सटा पानी रोना आमर हेड टू टेल पानी पहुँचुनी मैक्सिमम 6 इंच रोचे जोटा कि चाषी बिल को पानी मरिया बहुत समस्या आराई जाऊँगी आपण फ्लड पर जो खरार समस्या धान बिल फाटिला सेपटे जमी को जलसेचन करने विभाग अधिकारी को निर्देश दि जाइछि बोली डेलांग ब्लॉक अध्यक्ष कहते पानी समस्या समाधान पर जलसेचन विभाग तुरंत पदक्षेप नेबापी निर्देश रही बोली तहसीलदार कहते आमर जिला परिषद अच्छा भाइस चेयरमैन अच्छा आम निजे आसिक तदारख कलु जेहेतु चाषी कौन समस्या न हो आमर मुख्यमंत्री प्रथम आह्वान आमर विधायक आह्वान आम देखुचु ये पानी खुलाई जा पानीटा तो आस्ते आस्ते जीव जा पहुँच किसी जगह ऑब्स्टाकल कराई किसी ब्रिज कराई जबरदस्ती पानी काटिक नहीं रिपेयरिंग करा सो दैट पानीटा जाकि पहुँच जापर शेष भाग में पहुँच पानी स्तर बर्तमान ठीक ठाक अच्छी आमर इरिगेशन एसडीओ असिस्टेंट एक्जिक्यूटिव इंजीनियर समस्त लगी पानी डिमांडटा बेसी बढ़ीगला से ये डेलांग डिस्ट्रिब्यूटर उपर आम ठिया 16 किलोमीटर आडी पिपिल दे क्रॉस कर आसला आमको टाइम लगला आम पानी अधिक आनी जो दवाई चाहिए ऊपर भी गोटे जगह आम ब्रिज होगा आरुआ पाखे से प्रोब्लेम होता है कि सब सर्ट आउट होगा काम आसुनी केनाल प्रतिवर्ष केनाल मरामती काम कोटी कोटी टंका खर्च होउछि हेले विभागीय अधिकारी मनमुखी कार्य चाषी कौन सुफल पाई पारुनी। पुरी जिला डेलांगरू देवाशीष सिंहरायन न्यूज 18 ओडिया। उद्घाटन होईछि कर्तव्य पथ एवं यह उद्घाटन अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेठारे पहुंची उद्घाटन करबा परे वर्तमान संबोधन करुछंती आमे आपनको सेठाको नै जाउछु। गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी
कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। भाइयों और बहनों, पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, मुझे वहां भी जाना था, जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए
गर्व का क्षण था। भाई और बहनों, अंडमान के वो द्वीप जिसे नेताजी ने सबसे पहले आजादी दिलाई थी, वो भी कुछ समय पहले तक गुलामी की निशानियों को ढोने के लिए मजबूर थे। आजाद भारत में भी उन द्वीपों के नाम अंग्रेजी शासकों के नाम पर थे। हमने गुलामी की उन निशानियों को मिटाकर इन द्वीपों को नेताजी सुभाष से जोड़कर भारतीय नाम दिए, भारतीय पहचान दी। साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए 5 प्राणों का विजन रखा है। इन 5 प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री जहां रहते आए हैं, उस जगह का नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में अब भारतीय वाद्य यंत्रों की भी गूंज सुनाई देती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में अब देशभक्ति से सरोबार गीतों को सुनकर हर भारतीय आनंद से भर जाता है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है। ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। साथियों, महाकवि भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है पारुकुलई नल्ल नाइंगल भारत नाड़। महाकवि भरतियार की ये कविता हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। उनकी कविता का अर्थ है,
हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। वीरता में, सेनाओं के शौर्य में, करुणा में, दूसरों की सेवा में, जीवन के सत्य को खोजने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ये तमिल कवि भरतियार का, उनकी कविता का एक एक शब्द, एक एक भाव को अनुभव कीजिए। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में ये पूरे विश्व को भारत की हुंकार थी। ये हमारे स्वतंत्र सेनानियों का आह्वान था। जिस भारत का वर्णन भरतियार ने अपनी कविता में किया है, हमें उस सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करके ही रहना है और इसका रास्ता इस कर्तव्य पथ से ही जाता है। साथियों, कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है। ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहां जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे। उन्हें कर्तव्य बोध से ओतप्रोत करेंगे। इसी स्थान पर देश की सरकार काम कर रही है। आप कल्पना करिए, देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। उसके लिए नई ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर कर्तव्य पथ से होते हुए राष्ट्रपति भवन का ये पूरा क्षेत्र, उनमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र ही प्रथम, इस भावना का प्रवाह प्रतिपल संचारित होगा। साथियों,